हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दियां आते ही हर माँ का सिर्फ एक ही काम होता है, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े निकालना ताकि वो सर्दी से बचे रहें। हर साल हर जगह यही सब होता आता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जहाँ पर एक माँ ऐसी भी है जो हर साल नीला स्वेटर बुन के सिर्फ और सिर्फ अपनी अलमारी में रखती है। आइए जानते हैं वो ऐसा क्यों करती थी। हिमाचल का एक छोटा सा गांव जहां पर शांति देवी अकेले रहती थी। वो हर सर्दी नवंबर आते ही बाजार जाकर नीले रंग की ऊन खरीद के लाती थी और उसके बाद उस ऊन से वो स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी और स्वेटर बुनकर वो उस स्वेटर को अलमारी में रख देती थी। ना उस स्वेटर को कोई पहनता था, ना वो कभी किसी के कंधों पर दिखती थी। लेकिन शांति देवी हर साल नवंबर आते ही एक स्वेटर जरूर बुनना शुरू करती थी। वो खिड़की के सामने बैठ जाती थी और स्वेटर बुनना शुरू करती थी। आस पड़ोस से आते जाते लोग, लेडीज पूछती थी, शांति देवी फिर से स्वेटर बुन रही हो, किसको पहनाओगी, कभी तो देखो, किसी को दे दो, क्या करोगी इतने स्वेटर बुन के, बहुत सारे स्वेटर इकट्ठे कर लिए हैं तुमने इतने सालों में। तब शांति देवी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती कि कभी तो किसी के काम आएंगे। अब एक दिन एक लड़की, बहुत छोटी सी 11 साल की अनु आती है और कहती है, दादी आप ये स्वेटर किसके लिए बुनती हो? आप हर साल स्वेटर बुनती हो, सब लोग आपके ऊपर कुछ न कुछ कह के जाते हैं और आप सारे स्वेटर बुन के अलमारी में रख देती हो, लेकिन आप किसी को भी नहीं देती। ऐसा क्यों करती हो? क्या है इसके पीछे का राज? तो अनु को दादी ने बिठाया और कहा, शांति देवी कहती है, बेटा ये फोटो देख रही हो, ये तस्वीर मेरे बेटे अर्जुन की है। आर्मी के कपड़े पहने हुए एक नौजवान। तब उसने कहा, मेरे बेटे को नीला रंग बहुत पसंद था और हर साल वो मुझे यही कहता था कि माँ जो स्वेटर तुम बुनोगी मैं वही पहनूंगा और सिर्फ नीले रंग का ही स्वेटर बुनना, क्योंकि नीला रंग मेरा फेवरेट कलर है। तो इसीलिए जब तक वो बड़ा हुआ, बचपन से लेके बड़े होने तक, मैं उसके लिए हर साल एक नीला स्वेटर जरूर बुनती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी पे चला गया, तब भी मैं उसको, अगर वो नहीं आ पाता था तो मैं उसको भेज देती थी, लेकिन ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। फिर एक दिन उसकी पोस्टिंग बर्फीली पहाड़ियों में हो गई। वहां से अर्जुन ने मुझे फोन करके कहा, माँ इस बार थोड़ी ऊन ज्यादा लेकर आना और स्वेटर थोड़ा मोटा बुनना, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तब उसकी माँ शांति देवी मुस्कुराई और अर्जुन को कहती है, बेटा टेंशन मत ले, 2-2 स्वेटर बना के भेजूंगी, तुझे ठंड का एहसास भी नहीं होगा। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन ने अपनी माँ से आराम से बातें की और उसके बाद अर्जुन ने फोन काट दिया। फिर अनु कहती, दादी उसके बाद क्या हुआ? तब शांति देवी उदास हो गई। उसने कहा, उसके कुछ दिनों बाद बेटा आर्मी वाले आए और आके मुझे कहते कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। अब उस दिन के बाद मेरा घर पूरा सूना हो गया, क्योंकि मैं और मेरा बेटा अर्जुन ही यहाँ रहते थे। भले ही वो मुझसे दूर रहता था, अपनी नौकरी पे अपनी पोस्टिंग में रहता था, लेकिन फिर भी इस घर में हर एक जगह, हर एक कोने में उसका एहसास है, क्योंकि हमेशा फोन करना, बातें करना और उसकी ज़रूरत की चीज़ें मैं हमेशा बनाने में, करने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था कि मेरा बेटा नहीं रहा, अर्जुन। अब अनु ने कहा, दादी फिर आप ये स्वेटर क्यों बुनती हो जब आपको पता है कि अब आपका बेटा अर्जुन आएगा ही नहीं? तो फिर आप ये स्वेटर क्यों बुनती हो? तब शांति देवी ने कहा, बेटा अब मेरी आदत बन गई है, क्या पता कभी किसी न किसी के ये काम आ जाए। इसीलिए शांति देवी ने कहा कि मैं हर साल ये स्वेटर बुनती हूँ और अलमारी में रख देती हूँ, देखो क्या पता कभी किसी के काम आ जाए। अब अगले दिन कुछ गरीब लोग, कुछ गरीब बच्चे घूम रहे थे। अनु को बड़ी दया आई और उनको बहुत ठंड लग रही थी, सर्दी का समय था। अनु ने चुपचाप जाके शांति देवी की अलमारी खोली और उसमें से एक स्वेटर निकाल के उस बच्चे को पहना दी।
अब अनु को शांति देवी ने देख लिया। अनु घबरा गई, उसको लगा शांति देवी अब तो दादी मुझे जरूर डांटेंगी कि मैंने उनकी रखी हुई स्वेटर बिना उनसे पूछे इस गरीब बच्चे को दे दी। तब शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, वो गरीब बच्चे के पास गई और उसने उधर जाके मुस्कुरा के कहती है, अर्जुन आज तू जरूर मुस्कुरा रहा होगा, आज तेरी स्वेटर काम आ गई है। तब अनु को भी बहुत अच्छा लगा कि दादी ने तो गुस्सा नहीं किया और प्यार बांटने से बढ़ता है, प्यार कभी बांटने से कम नहीं होता। माँ एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए एक उसके दिल में दया होती है, उसके दिल में प्यार होता है। अब उसने पहनी और वो बच्चा चला गया, बड़ा खुश हुआ। शांति देवी को भी उसने बोला, दादी मजा आ गया, अब तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी। तब शांति देवी के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स जाती हूँ और वहां पे भी बच्चे होंगे जो इस चीज का जरूर, जिनको लगता होगा कि शायद हमें इस चीज की जरूरत है। अब शांति देवी हेडक्वार्टर्स जाती है और वहां पर उसको कुछ गरीब बच्चे और दिखते हैं। तब शांति देवी के पास जितने भी स्वेटर थे वो सारे स्वेटर उसने उन बच्चों को दे दिए। सारे बच्चों ने स्वेटर पहने और बड़े खुश हुए। तब शांति देवी को एक आइडिया सूझा, उसने एक नीला स्वेटर अभियान शुरू किया। गांव वालों ने भी देखा कि ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, तो सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। अब नवंबर आते ही बहुत सारी ऊन लाई जाती नीले रंग की और बहुत सारे स्वेटर बुने जाते और गरीब बच्चों को दे दिए जाते थे। अब सारे बच्चे बड़े खुश होते और फिर शांति देवी भी कहती, अर्जुन देखो आज तेरी वजह से कितने सारे अर्जुन ये स्वेटर पहन के अपनी ठंड, अपने आप को ठंड से बचा पा रहे हैं। तो अब ये चीज, और दादी ने अनु को भी थैंक यू कहा कि बेटा अगर तुम उस दिन ये स्वेटर उस गरीब बच्चे को नहीं पहनाती तो शायद पता नहीं मैं कब तक ये स्वेटर बना बना के सिर्फ अलमारी में रखती जाती। लेकिन आज मुझे समझ आया कि प्यार बांटने से बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। अगर मैंने ये स्वेटर किसी और अर्जुन को दे दिए तो मेरा अर्जुन इस चीज में और ज्यादा खुश होगा और ज्यादा सुखी होगा और उसको लग रहा होगा कि आज बहुत बड़ा काम हो गया। और सच में ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों जहां भी जरूरत होती है, जहां भी आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारे किसी भी CSR एक्टिविटी से या किसी भी एक्टिविटी से किसी गरीब बच्चे का, किसी गरीब का भला हो सकता है, तो पीछे मत हटो। जितना कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सब कुछ करना है, जितना कर सकते हो उतना जरूर किसी ना किसी के लिए करना, क्योंकि प्यार बांटने से कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। यही शांति देवी ने किया कि उसको वो आइडिया लगा और उसने सोचो एक पूरा नीला स्वेटर अभियान चला दिया और वो बहुत फेमस हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताना कि क्या कभी आपने किसी गरीब बच्चे की मदद की है। कमेंट में यस और नो जरूर लिखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।